वृंदावन विहारी लाल की। रात्रि हो गई, महाराज जी गंगा के किनारे पहुंचते। पांडव तो धार्मिक ठहरे, आस्तिक ठहरे। माँ गंगा को देख करके तुरंत भीम का मनाया नहाएंगे। किसी ने कहा भाई सूर्यास्त के बाद तो नहाना ठीक नहीं है। अरे भाई क्या, जब आए हैं इतने दिन के बाद गंगा मिली है, इतना सुख कौन छोड़े, आनंद कौन छोड़े। अतो रात्रौ प्राप्नुवन्तो जलम ब्रह्म विदो जनाः और गरहन्ति नरान सर्वान बलस्थान नृपति नपि। बलवान से बलवान राजाओं, बड़े बड़े राजाओं को भी धार्मिक जनों ने मना किया, भाई नहीं, रात्रि में नहीं नहाना चाहिए। जब गंगा जी में स्नान करने चले उस समय अंगार पर्ण अथवा चित्ररथ अथवा दग्ध रथ, अनेक नाम है, वो गंधर्वराज अपने परिकर के साथ गंगा जी में रमण कर रहा था। रात्रि में जलाशयों पर और जल के उद्गमों पर, नदियों के जल पर गंधर्वों का, यक्षों का अधिकार हो जाता है। यक्ष, राक्षस और गंधर्व, इन तीनों का अधिकार होता है। इसलिए प्रायः सूर्यास्त से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक स्नान करने से बचना चाहिए। प्रातः 3 बजे के बाद नहा सकते हैं। और इसमें भी संक्रांति, चंद्र सूर्य ग्रहण और कोई विशेष पर्व, कुंभादिक का पर्व हो तो फिर वहाँ प्रतिबंध लागू नहीं होता। अन्यथा सामान्य अवस्था में सूर्यास्त के बाद दिव्य तीर्थों के जल में स्नान करने से व्यक्ति को बचना ही चाहिए। महाराज अंगार पर्ण ने इनके साथ में युद्ध छेड़ दिया। उसने कहा रे रात्रि में हमारा अधिकार है, तुमको नहीं। बड़ा भारी युद्ध हुआ। अर्जुन ने कहा भैया सागर पर, सरिता पर, वन पर, पर्वत पर, जंगलों पर, गंगा जी पर तो मनुष्य मात्र का समान अधिकार है। इसमें क्या विधि निषेध, इसमें क्या ननु नचे करना, कौन इसका स्वामी हो जाएगा। पर बात जब बढ़ी तो भयंकर युद्ध तक चली। भुक्तो बाप्यथवा मुक्तो रात्रा बहनि खेचर, भुक्तो बाप्यथवा भुक्तो रात्रा रात्रौ अहनि खेचर, न काल नियमो ह्यस्ति गंगाम प्राप्य सरिद्वराम। अर्जुन ने कहा रे भोजन किया हो अथवा न किया हो, खाए हो या बिना खाए हो, रात्रि हो अथवा दिन हो, हे खेचर गंगा स्नान में कोई काल का नियम नहीं है, सबको गंगा नहाने में स्वतंत्रता है। उसने कहा नहीं, रात्रि में हमारी गंगा है, हमारा जल पर अधिकार है। अर्जुन ने कहा नहीं, सब समान रूप से स्नान कर सकते हैं दिन और रात। महाराज बड़ा भयंकर विवाद, बड़ा भयंकर संघर्ष। अर्जुन ने अग्नेयास्त्र के द्वारा उसका रथ जलाया, उसको पराजित किया। अंत में उस शरण में आ गया, उसने मित्रता कर ली और प्रसन्न होकर के पांडवों को, प्रत्येक पांडव को 100 दिव्य अश्व दिए। और इतना ही नहीं, चाक्षुषी विद्या भी अर्जुन को प्रदान कर दी। अब लेने देने में थोड़ा समानता का तो व्यवहार होना ही चाहिए। कोई आपके लिए रात दिन लगा रहता है तो आवश्यकता पड़ने पर आप भी साथ खड़े हो जाओ। अर्जुन भी उसी विधा का पालन करते हुए जब 100 घोड़े दिए हैं, दिव्य अश्व दिए हैं, मुझे चाक्षुषी विद्या प्रदान की है, तो अर्जुन ने चित्ररथ को आग्नेयास्त्र प्रदान कर दिया। उसके बाद चित्ररथ का एक नाम दग्ध रथ भी स्वयं, उसने कहा कि तुम्हारी और मेरी मित्रता का स्मारक नाम हो जाएगा, अब संसार मुझको दग्ध रथ के नाम से जाने। अर्जुन ने प्रीति स्थापना के लिए आपस में विनिमय किया। अर्जुन ने पूछा भैया एक बात मेरी समझ में नहीं, हम बलवान हैं, हम दिव्यास्त्र संपन्न हैं और हमने कोई अपराध भी किया नहीं, फिर आप हम पांडवों के ऊपर हावी क्यों हुए, युद्ध क्यों किया आपने। वृंदावन विहारी लाल की। आपने युद्ध क्यों किया, क्यों हमको पराजय, हम तुम्हारे सामने संघर्ष की स्थिति में क्यों आए, कारण क्या है। जो बहुत ध्यान से सुनने की बात है, उस चित्ररथ ने कहा मित्र, अब आप मेरे मित्र हो गए हो तो मित्रों से तो परस्पर कुछ भी वर्जना नहीं होती, पर्दा नहीं होता। आपके जीवन में 2 कमियां हैं,
एक तो आप अनग्नि हैं, अग्निहोत्री नहीं है, जबकि आपको अग्निहोत्री होना ही चाहिए। तो आप गृहस्थी हो, क्षत्रिय हो, अनाहुति ही हो, आप आहुति नहीं देते। और न च विप्र पुरस्कृता, और सबसे बड़ी कमजोरी है आपके साथ आपका कोई कुल पुरोहित नहीं है, आचार्य नहीं है। मैं गंधर्वराज जो आप पर भारी पड़ रहा था, आपको गंगा स्नान के समय रोक पाया, आपके पास अग्नि और विप्र दोनों नहीं है। यूयम ततो धर्षिता स्थ मया वै पांडुनंदना। और एक विशेष बात बताई, गृहस्थियों के ऊपर घटित होने वाली बात कही। बोले एक तो बात यह हुई कि तुम्हारे साथ ना अग्निहोत्री नहीं हो तुम लोग, और ना ही तुम्हारे कुल पुरोहित तुम्हारे साथ, आचार्य गुरु साथ। दूसरी बात, मित्र स्त्री के साथ जब पुरुष हो तो उस समय व्यक्ति को उसकी अवहेलना करने से बचना चाहिए। मैं परिवार के सहित हूँ और आप मुझको पराजित करना चाहते तो मनुष्य सह नहीं सकता अपनी पत्नी के सामने अपना अपमान। एक दिन हम कहाँ की घटना है, गाड़ी में जा रहे थे, एक व्यक्ति बहुत कमजोर सा मोटरसाइकिल पर गलत दिशा में मोटरसाइकिल चलाता और सामने से ट्रक आ रहा था। ट्रक वाले ने बहुत हॉर्न बजाया, परंतु स्थानीय रहा होगा वो लड़का, पीछे उसकी धर्मपत्नी होगी या जो भी हो, कोई स्त्री थी। अनुमान से लगता था कि वो नया विवाह हुआ था, और वो सामने अड़ गया और मरा सा लड़का गाली दे रहा बहुत जोर जोर से, बाइक रोक करके पत्थर उठा करके ड्राइवर को, ट्रक के ड्राइवर को। वो कह रहा है मैं चाहूँ तो 1 मिनट में मसल करके भाग जाऊँ, न तेरा पता चले, न तेरी बाइक का पता चले, न तेरी वाइफ का पता चले, कुचल करके चला जाऊँ। तो हम गाड़ी में जब बराबर से निकल रहे थे तो मैंने अनुमान से कहा भाई लगता है इसकी श्रीमती साथ में है इसलिए परेशान हो रहा है। पुरुष एकांत में पिट जाए, लुट जाए, मिट जाए, सह जाएगा, पर श्रीमती के सामने अपना तिरस्कार नहीं सह सकता। हम तो अपने मन से कह रहे थे, परंतु यहाँ गंधर्वराज कहते स्त्री सकाशेच कौरव्य नपमान छंतुमर्हति। स्त्री के समीप रहने पर पुरुष सामने वाले को क्षमा नहीं करता, वो अपना कुछ ना कुछ दिखाना चाहता है। और दूसरी बात, मैं ब्रह्मचर्य के बल से ही आपने मुझे हराया, ब्रह्मचर्यम परोधर्म सचापि नियतस्त्वयि। और मैं जो आपके सामने टिक पाया उसका कारण है कि आपने अपने जीवन में पुरोहित का वर्ण नहीं किया है। महर्षि देवल के भाई हैं महर्षि धौम्य, आप उनको अपना आचार्य बनाएं, पुरोहित बनाएं, और फिर अपने जीवन की प्रगति देखना। सनातन धर्म की परंपरा में हमारे कुल धर्म की रक्षा करने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा घटक है, एक बहुत बड़ा कारक है हमारी कुल परंपरा के साथ पुरोहित परंपरा, कुल गुरु परंपरा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। सनातन धर्म के 2 आधार, एक तो तीर्थ पुरोहित और दूसरे कुल पुरोहित। अभी आजकल जो कुल पुरोहित संस्था कमज़ोर हुई, आजकल जो तीर्थ पुरोहित परंपरा कमज़ोर हुई, इन दोनों का दुष्परिणाम ये हुआ कि सनातन धर्म निरंतर अनवरत बिखराव की ओर जाता चला जा रहा है। और इन दोनों की पूर्ति करने के लिए एक नई प्रजाति तैयार हो गई है। बड़ी विनम्रता के साथ कहें, जिनको बाबा कहा जाता है, या जिनको तथाकथित महाराज कहा जाता है, या जिनको तथाकथित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है, ये अनेक प्रकार के लोगों का एक समूह तैयार हो गया जो न जन्मदिन छोड़ रहे, न मरण दिन छोड़ रहे हैं, न सैयादान छोड़ रहे हैं, और न ही नामकरण संस्कार छोड़ रहे हैं। एक बड़े महात्मा, अभी नाम लेने का क्या औचित्य है, कोई अर्थ नहीं, पर बड़ा दुख हुआ, बड़े प्रतिष्ठित, बड़े शास्त्रज्ञ, वो नामकरण संस्कार कर रहे और बड़े प्रसन्न हो रहे। मैंने बाद में निवेदन भी किया, महाराज जी कोई ब्राह्मण नामकरण संस्कार करते तो एक ब्राह्मण की जीविका चलती, कुछ ना कुछ रूप में किसी गृहस्थी के घर तक इनका अच्छा धन घर पहुंचता, पर ये क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई इनकी बहुत आस्था है, ये
माने नहीं, मैंने बहुत मना किया। तो ये सब तो एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया। अच्छा, एक बात निवेदन पूर्वक, विनम्रता पूर्वक सभी परंपरागत महापुरुषों के, संतों के, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहे कि कोई प्रश्न ले आओ और कवि ले आओ। ये आजकल के तथाकथित कथावाचक के क्षेत्र में उतरे हुए लोग, जिनको ना शास्त्र का पता, ना नियम का पता, ना प्रश्न के मर्म का पता, पर एक भी ये नहीं बोलता कि भाई इसका उत्तर मैं कल दूंगा, किसी गुरुजी से पूछ के दूंगा या शास्त्र का अध्ययन करके दूंगा। नहीं, तुरंत तैयार है, उत्तर लो। अरे भाई, आप सर्वज्ञ नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। तो ये बड़ा ये अनर्थ की और ये सब गड़बड़ तो है। वृंदावन विहारी लाल की। एक प्रश्न और किया अर्जुन ने, बीच बीच में तपती नंदन कहते थे गंधर्वराज अर्जुन को। महाराज, आप मुझे तपती नंदन क्यों कहते हो? कहते भगवान सूर्य की पुत्री जिनका नाम है तपती, उनका ऋक्ष के पुत्र संवरण जो सूर्य के उपासक थे, उन संवरण के साथ में विवाह हुआ और उन्हीं के संवरण की भार्या तप्ती से महाराज कुरु का जन्म हुआ, जिनके द्वारा ये कौरव वंश प्रारंभ हुआ। इसलिए आपको तप्ती नंदन कहता हूँ।